कई लोग कहते हैं कि प्रेमानंद महाराज ही कल की अवतार है, इसमें कितनी सच्चाई है? पुरुष नहीं है ये। जी हाँ, ये साधारण पुरुष नहीं, ये महापुरुष हैं और कलयुग के ये भगवान स्वयं विराजमान हैं। अच्छा बाबा, उन्होंने संन्यास लेने का निर्णय किसके द्वारा लिया और कौन उनको प्रेरित किए संन्यास लेने के लिए? नाम जब कोई क्रिया नहीं है, नाम जब वह चीज है जो मनुष्य को, इंसान को देवता बना देता है। कई लोग तो हमारे ऑडियंस कहते हैं कि विराट कोहली का करियर खत्म हो चुका था, वो प्रेमानंद महाराज के पास गए तो उनका फिर से कमबैक हो पाया। आशीर्वाद ऐसा होता है कि दिव्य महापुरुषों का अगर किसी भी व्यक्ति को अगर आशीर्वाद लग जाए। हमने देखा है कि हिंदू तो हिंदू ऐसा पहला संत है जिसके लिए मुसलमान तक भी अपने किडनी तक देने को तैयार हो गए। जी जी, इस पे आपकी क्या राय है? कौन है ये प्रेमानंद महाराज जिन्होंने दुनिया के हर एक इंसान के दिल और दिमाग पे अपना कब्जा बनाए रखा है और जिनका एक प्रवचन लाखों लोगों की सोच तो बदल देता है? आइए हम बात करते हैं बनारस के महान संत श्री बाके बिहारी जी से। जय श्री सीताराम। आज बहुत अवतारी पुरुष के बारे में आप जानने का प्रश्न किया है। जी हाँ। यह कोई साधारण संत नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज यह अवतरित पुरुष हैं। किस प्रकार इनको मैं बताता हूँ। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में जन्म इन्होंने लिया 1969 में। जी हाँ। और इनके परिवार में मतलब कहते हैं कि जहाँ धर्म होता है वहाँ भगवान का आज भी मृत्यु लोक में कलयुग हो या फिर कोई युग हो, भगवान अवतार अवश्य लेते हैं। उसी प्रकार यह संत जो हैं हमारे प्रेमानंद जी महाराज कानपुर की धरती पर, यूपी की धरती पर अवतार लेकर के जन्म लिए एक ब्राह्मण परिवार में, जिन्होंने अपने तप के द्वारा आज सारे पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर में वह अपना सभी के दिल में अपना स्थान बना चुके हैं। अच्छा बाबा, उन्होंने संन्यास लेने का निर्णय किसके द्वारा लिया और कौन उनको प्रेरित किए संन्यास लेने के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, संन्यास तो ये विधि का विधान लिखा हुआ है। यह जो भी धरा पर हो रही है यह विधि के विधान के द्वारा ही संभव है। तो प्रेमानंद जी महाराज के घर में जब माहौल भक्ति का था तो उसी में उनके एक दादाजी रहे, जो दादाजी ने उन्हें काफी नाम जप के प्रभाव को बताया कि नाम जप से क्या क्या हो सकता है। तो उनके दादाजी का भक्ति का बीज प्रेमानंद के अंदर बोया गया था। क्या? नाम जप। नाम जप कोई क्रिया नहीं है, नाम जप वह चीज है जो मनुष्य को, इंसान को देवता बना देता है। और आज यही स्वरूप है प्रेमानंद जी महाराज का, जो उन्होंने नाम का सुमिरन करके आप देखे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। वृंदावन की गलियों में जी हाँ, लोग प्रातः 3 बजे से कतारबद्ध लोग खड़े रहते हैं, पुष्प की वर्षा करते हैं, मानो कि भगवान साक्षात धरा पर अवतरित हो चुके हैं। जी हाँ। तो यह चमत्कार है भक्ति का। जी हाँ, देखे हैं हमने कई बार कि लाखों लोग हाथ जोड़ करके बाबा के स्वागत में करीबन रात 12 बजे से ही लोग लाइन में लग जाते हैं बाबा को दर्शन के लिए। बाबा सुबह 3 बजे ही निकलते हैं। दर्शनम पाप नाशनम, दर्शन मात्र अगर हो जाए संतों का, संत दरस जिमी पातक टरई। संत गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस हमारे धर्म में है, उसके अंदर लिखे हैं कि यदि संतों का दर्शन हो जाए तो संत दरस जिमी पातक टरई। बड़े से बड़े पातक पाप जो हैं वह टल जाता है। उसी वही स्वरूप में भगवान के रूप में प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए लाखों भक्त वहां उस गलियों में कतारबद्ध होकर के खड़े रहते हैं। स्वामी जी, लोग कहते हैं संन्यास उन्होंने खुद लिया, तो क्या उनकी कोई मजबूरी थी या समाज ने उन्हें मजबूर किया संन्यास लेने पर? देखिए, यह तो विधि का विधान के द्वारा प्रेमानंद जी महाराज का अवतार हुआ है इस धरा पर, और किसी को दबाव में संन्यास नहीं लिए। यह एक बल्कि ईश्वरीय का देन है, और ईश्वरीय देन होने के कारण उन्होंने तपस्या करने के लिए अपने घर परिवार से विरक्त होकर के नहीं निकले, घर परिवार को बता करके निकले कि मैं भगवान को पाना चाहता हूँ। जी हाँ। तो उनके वृद्ध दादाजी ने कहा कि अनिरुद्ध कुमार, यह साधारण क्रिया नहीं है। जी हाँ। भक्त को भगवान से मिलना ये साधारण क्रिया नहीं है, इसमें सबसे बड़ी तपस्या का बात है, तप आपको करना पड़ेगा। तो उन्होंने उनके दिल दिमाग पर नाम जप का प्रक्रिया को छप गया और उन्होंने मन ही मन संकल्प ले लिया
कि मुझे भगवान को प्राप्ति करना है। जेन केन प्रकारेण, चाहे मुझे दुख हो सुख हो या जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, मैं भगवान को पा करके ही रहूंगा। यह लक्ष्य को साध करके अनिरुद्ध कुमार पांडे जी घर से निकल पड़े और निकल करके सीधा काशी जी आए। अच्छा। काशी जी के छोटे छोटे गलियों में कई दिनों तक भूखे प्यासे बिना चप्पल के घूमते विचरण कर रहे थे। जी हाँ। और विचरण करते करते उनको कहीं शांति एकांत जगह नहीं मिला, तो उन्होंने सोचा कि काशी तो ये बाबा का नगरी है, यहाँ तो सभी हर हर महादेव कहने वाले लोग हैं और मुझे नाम जप करना है। ये सोच उनको श्री धाम वृंदावन की ओर ले चला। किशोरी जी की कृपा हो गई और उन्होंने, आपने सारे लोगों को भी देखा होंगे कि आज भी भक्त उनके प्रेमानंद जी के शिष्य राधा 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 राम नाम को स्मरण करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हमने देखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं हनुमान जी के प्रति। जी हाँ। क्या लिखते हैं कि सुमरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखई रामू। ये चौपाई महाराज प्रेमानंद जी को दिल में बैठ गया कि हनुमान जी स्वयं भगवान के नाम को सुमर के भगवान को अपने हृदय में दिखा सकते हैं। तो मैं दिखा नहीं सकता पर बसा तो जरूर सकता हूँ। जी हाँ बाबा, आपने अभी रामायण की बात कही। एक सवाल मेरा और, अभी एक फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें एक तरफ बागेश्वर वाले बाबा प्रेमानंद महाराज को गले लगा रहे हैं, वही दूसरी ओर राम जी हनुमान जी को गले लगा रहे हैं। देखिए, इस संसार में ही सिर्फ संयोग है। जी हाँ। जो यह बहाती बनई संजोगा, राम कृपा नासई सब रोगा। तो ये जोग और संजोग की बातें हैं। अब रहा मित्रता, तो मित्रता तो हमारे प्राचीन है। भगवान श्री कृष्ण के सुदामा जी से मित्रता हुई, सारे जगत जानते हैं इसके बारे में। बिल्कुल। तो ऐसे ही हनुमान जी को राम जी से मित्रता हो गई। जी हाँ। इसी प्रकार अभी कलियुग के अवतारी पुरुष में देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री श्री महाराज जी जो हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज के गले लगते हुए मिल रहे हैं। अर्थात नर और नारायण के रूप में भगवान दोनों इसी धरा पर अवतरित हैं। जी हाँ। और उनकी भक्ति, अभी बागेश्वर बाबा का भी बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। जी हाँ। कि इन्होंने बहुत बड़ा संकल्प ले लिया। जैसे इस हिंदू अखंड राष्ट्र बनाने के लिए और भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प उन्होंने ले लिया है। हाँ, ये तो अभी बहुत, जो कि अभी आपने देखे होंगे। जी हाँ, पूरे इंटरनेट में व्याप्त है। क्या कि दिल्ली से श्री धाम वृंदावन तक पद यात्रा उन्होंने किया, आरंभ किया। और उसके साथ कई सेलिब्रिटी भी जुड़ते जा रहे हैं उनके आगे। सेलिब्रिटी तो जुटेंगे, बहुत साधारण सी बात है, सेलिब्रिटियों का कोई बात नहीं है। देखिए, जैसे हमारे महाराज जी के पास में कम बड़े बड़े सेलिब्रिटी नहीं पहुंचे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। जितने स्टार हैं धरा के, वो सारे उनका दर्शन प्रेमानंद जी का करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं और नाम जप प्रक्रिया को उनसे शिक्षा लेकर के वो लोग भी अब नाम जप करने लग गए। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वृंदावन की रज भगवान श्री कृष्ण और किशोरी राधा जी का रज पूरी वृंदावन में छाई हुई है। जो भी आज भक्त जाते हैं श्री धाम वृंदावन, वहां पर निधि वन में आप देखिएगा कि सब रज के लिए लौटते रहते हैं, जमीन के अंदर में धूला लगाते हैं, अपने कपड़े को भी ऊपर में डाल लेते हैं, माथे के ऊपर डाल लेते हैं, तो मैं भी इससे उद्धार हो जाऊं। तो जीव भी परमात्मा का ही अंश है। बाबा, एक सवाल और मेरा, अभी आपने सेलिब्रिटी का बात किया। कई लोग तो हमारे कहते हैं, हमारे ऑडियंस कहते हैं कि विराट कोहली का करियर खत्म हो चुका था, वो प्रेमानंद महाराज के पास गए तो उनका फिर से कमबैक हो पाया। इसमें कितनी सच्चाई है? ये सच्चाई है, इसमें ये सच्चाई है कि विराट जी का तो करियर समाप्त हो चुका था। जी हाँ। लेकिन जब से वह प्रेमानंद जी महाराज के सानिध्य को प्राप्त किया, जब उनका आशीर्वाद मिला, तो उन्होंने देखिए आज देश के लिए ट्रॉफी जीत कर वर्ल्ड कप हो गया, आईपीएल हो गया, ये सब में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और पहली बार आईपीएल में ट्रॉफी भी जीत ली है। आशीर्वाद ऐसा होता है कि दिव्य महापुरुषों का अगर किसी भी व्यक्ति को अगर आशीर्वाद लग जाए तो वो तुरंत राजा है तो महाराजा का उपाधि मिल जाता है। हाँ। और जो रंक है उसे राजा का उपाधि मिल जाता है। अच्छा बाबा, आपने अभी नाम जप का बात कहा,
नाम जप हमें किस तरह करना चाहिए और हमें किस तरह से ज्यादा फल मिल सके नाम जप का? देखिए, नाम जप करने के लिए कोई विधि विधान नहीं है। नाम जप आप कभी भी कर सकते हैं और किसी वक्त कर सकते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते गाते। क्योंकि अभी तो आपने, ऐसा भी लोग प्रश्न करते हैं कि स्नान नहीं किया तो नाम कैसे जप सकते हैं? हाँ जी हाँ, बहुत को ऐसा सोच, ऐसा हमारा कपड़ा शुद्ध नहीं है। ये तो अभी जब तक हमारे शरीर में ईश्वर का दिया हुआ ताकत है तब तक मैं ये सब प्रक्रिया कर सकता हूँ। अच्छी बात है, करना भी चाहिए। बात है जी। लेकिन जब जीव थक जाता है तो वह किसी भी प्रकार की अवस्था में हो, इसका एक दृष्टांत है हमारे पास में, अगर कहें तो मैंने आपको सुनाए। हाँ बिल्कुल, हमारे ऑडियंस को सुनाइए। देखिए, आपने विद्यापति जी का नाम सुने होंगे। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सुने हैं। तो विद्यापति जी गंगा का अग्रगण्य भक्त रहे। जी हाँ। और शास्त्र कहता है कि गंगा गंगा जौ नर बुरियात जो जनानाम सतैरपि मुंचते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम गमिष्यति। नाम उच्चारण का वर्णन कह रहा है केवल, कि जो अगर यदि सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी अगर माँ गंगा को स्मरण करता है, नाम जपता है, तो वह विष्णु लोक का अधिकारी हो जाता है, पाप नहीं होता है। सबसे बड़ा तो बात है कि नाम केवल, देखिए तो शास्त्र जब यह कह रहा है तो उसी तरह से हमारे विद्यापति जी जब वयोवृद्ध हो गए, गंगा उनके घर से काफी दूर पर रहती थी, चलने की सामर्थ्य नहीं बचा उनको, तो उन्होंने रोने लगा। विद्यापति जी की आंख में आंसू आ गया कि हे माँ गंगे, नमामि गंगे, मैंने आज तक आपका प्रत्येक दिन दर्शन और स्नान का लाभ लिया माँ, लेकिन अब यह शरीर तेरा दर्शन करने से भी च्युत हो रहा है। सच्चा लगन लगा हुआ था, सच्ची लगन, जाकी लागी रे लगन भगवान से, ताकि दिया जले रे आसमान से, तूफान से, तूफान भी उस दिया को नहीं बुता सकता है। जी हाँ। तो विद्यापति जी का भक्ति था उनके साथ में, तो उन्होंने सुमिरन करने लगा क्या कि बड़ सुख सार पवल तऊ तीरे छाड़ निकट तम नयन बहनी रे की करब जप तप जोग ध्यान। हे माता, अब मैं क्या जप और तप करूंगा, अब तो मैं तेरा दर्शन भी नहीं कर सकता। यही पुकार, इसी पुकार को माता गंगा ने सुन लिया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये अद्भुत चमत्कार, न बरसात का दिन है, बैसाख का महीना, तपता हुआ धरती जलती है बैसाख महीना में। जी हाँ। उसमें गंगा ने ऐसी उफान लगाई कि विद्यापति के आंगन तक पहुंच गई थी और दर्शन दिया। विद्यापति ने आचमन किया, गंगा गंगा का उच्चारण किया और वहीं प्राण को त्याग दिया। ये नाम जप की प्रक्रिया है और ये नाम जप कोई साधारण क्रिया नहीं है। यह जो मनुष्य भक्ति से, श्रद्धा से, प्रेम से और विश्वास के साथ यदि जो कोई जपता हो तो वह देवता उनको स्वयं अंगीकार कर लेते हैं। आज हमारे दिव्य महापुरुष श्री प्रेमानंद जी महाराज ने इतना निरंतर जाप कर दिया कि आप देख रहे हैं, भारतवर्ष से नहीं विदेश से लोग आकर के दंडवत लगा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। और कितने प्रेम की मूर्ति है, नाम ही है प्रेमा आनंद। हाँ, आनंद ही आनंद जहाँ बरसता हो, प्रेम ही प्रेम जहाँ बरसता हो, उसे प्रेमानंद कहते हैं। और यह कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये जी हाँ, ये साधारण पुरुष नहीं, ये महापुरुष हैं और कलयुग के ये भगवान स्वयं विराजमान हैं। हम आप अपनी नजरिया से देखने का क्षमता को बढ़ाया जाए। कई लोग कहते हैं कि प्रेमानंद महाराज ही कल की अवतार है, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, ये सच्चाई है। इस पर एक प्राचीन कहानी हमको याद आ जा रहा है। हाँ जी हाँ बिल्कुल। अगर कहें तो मैं कुछ बताएं कहानी। हाँ जी हाँ। जब काशी जी से वृंदावन चले गए प्रेमानंद जी महाराज, वहां भी कोई आश्रम में इन्हें स्थान नहीं मिला। जी हाँ। दर दर घूम रहे थे और राधा राधा जप रहे थे। जी हाँ। मेरे राधे अलबेली सरकार करके उन्होंने अलबेली सरकार को आवाज पर आवाज लगाए जा रहे हैं, लेकिन कोई व्यवस्था अभी तक नहीं मिला। एक छोटी सी गली में, वृंदावन की छोटी सी गलियों में एक भक्तनी माता जी भक्त थी भगवान श्री कृष्ण की, अग्रगण्य भक्त, जो नित्य प्रति भगवान को अपने दुकान, मिठाई की दुकान में बनाया हुआ मिठाई को सर्वप्रथम पहले भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाती थी प्रत्येक दिन। एक बालक को देखी कि आज उसके दुकान के बाहर बैठा हुआ है, उसकी तेज को देख करके माता जी का भक्ति बहुत जागृति हो गया कि मूर्ति में खिलाने से अच्छा है कि इसी मूर्ति को मैं क्यों न खिला दूं उस बालक को अपने हाथ से। और प्रेमानंद जी महाराज को भी राधा किशोरी का दर्शन होने लग गया उस माता जी में कि अब राधा रानी की कृपा मेरे ऊपर हो रहा है, क्योंकि किसी ने जल तक नहीं पूछता था।
हाँ। आज पहला दिवस है कि इस दिन बीत गया बिना जल का बिता दिए। कठोर तपस्या करने के बाद वह माता जी से मुलाकात उनको हो गया। जी। वह माता जी ने जो कृष्ण भगवान के लिए भोग के लिए बर्फी का निकाल कर रखती थी, वही बर्फी अपने हाथ से प्रेमानंद जी महाराज को खिलाया। और उस समय उनके न गुरु थे और न कोई संस्कार हुआ था, केवल एक भक्ति थी उनको कि बस नाम जप करना है। माता जी ने उनको मिठाई खिलाया, पानी पिलाया और मुंह को पोंछ दिया। बड़ी किशोरी जी का कृपा समझने लग गए महाराज जी कि राधा रानी का आज कृपा हो गया तो मुझे जल और मीठा दोनों मिल गया। अब महाराज अनिरुद्ध कुमार पांडे जी जो हैं, वो प्रत्येक दिन उस दुकान पर पहुंचने लग गए। करीब ऐसा करीब 15-20 दिन, महीना दिन चला। माता जी एक दिन व्यस्त रही, इतने कार्य व्यस्त थी कि महाराज को देख करके वो जल्दी में एक टुकड़ा बर्फी का खिलाया, आधा टुकड़ा। तब तक उसके दुकान में वह व्यस्त हो गई, चली गई। आधी टुकड़ा उसके हाथ में ही रह गया और न मुंह पोछा और न जल पिलाया। वह बालक, तेजस्वी बालक ने स्वतः उस दिन वहां से चले गए और फिर दूसरा दिन नहीं आया। वो बालक ही नहीं आए? वो बालक और नहीं पहुंचे वहां दुकान के सामने। अब माता जी तो श्रद्धामयी थी, उसकी भक्ति से विवल हो गया चित्त कि आज बालक क्यों नहीं आया। कल मैंने बालक के साथ भूल हो गया मेरा, न जल पिलाया और न ही उसके मुंह पोछे और न पूरी मिठाई खिला सकी। इसी चिंता में वह दिन रात आंसू बहाती रही, लेकिन और फिर पुनः दर्शन नहीं मिला। तो सोचने, मन को शांत करने के लिए सोची क्यों ना आज भाई ठाकुर जी को ही भोग लगाए। जी हाँ। तो ठाकुर बांके बिहारी महाराज के मंदिर में चली गई और जैसे ही मंदिर पहुंचती है तो वह आश्चर्यचकित तो होकर के देखने निहारते रह गई भगवान की छवि को। क्या कि जो बर्फी का टुकड़ा श्री महाराज जी को इन्होंने खिलाया था, वही टुकड़ा भगवान के चरणों में रखा हुआ था और भगवान के मुख ऐसे जूठे लगे हुए हैं। अब माता जी ने ये दृश्य देख करके अवाक होकर के रोने लग गई, श्री कृष्णों का जाप करने लग गई कि ये मैंने क्या अपराध कर दिया कि भगवान स्वयं मेरे दरवाजे पर आ रहे थे और मैं पहचान नहीं पाई। ये वास्तविक सत्य घटना है। आज भी श्रीधाम वृंदावन के अंदर में वह माता जी का दुकान आज भी गली में उपस्थित है, लेकिन वह बालक चल करके आज श्री महाराज प्रेमानंद जी के नाम से विश्व विख्यात हुए और प्रसिद्ध पाए, सिद्धियां पाए। और इसी सिद्धियां के बल से यह साक्षात्कार में करने के लिए दृष्टांत दिया कि अगर प्रेमानंद जी भगवान के स्वरूप में ना होते तो वह माता जी की दिव्य भोग भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं होता। जी हाँ, बहुत अच्छा लगा हमको ये स्टोरी जानकर बाबा। अच्छा, एक सवाल और, कहा जाता है कि वृंदावन तब तक कोई नहीं पहुंच सकता जब तक हमारी राधा रानी नहीं चाहे। जी हाँ, राधा नाम ही है सभी समाप्त हो जाए बाधा। यदि किशोरी जी का नाम जपा जाए तो उसके सारे जीवन का बाधा ही खत्म हो जाता है। ये श्री महाराज जी प्रेमानंद जी ने अभी आपके बीच में दिखा रहे हैं कि राधा नाम का क्या प्रभाव है। देखिए जीवन में प्रेमानंद जी महाराज का नाम का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको मैं दर्शाता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, हमारा ऑडियंस यही तो चाह रहे बाबा। अभी आपने उनका स्वास्थ्य के बारे में कुछ दिन पहले सुने होंगे, देखे भी होंगे। बहुत ज्यादा सीरियस थे, बहुत ज्यादा उनका स्वास्थ्य खराब था। कई फेक न्यूज बना दिया जी हाँ, कि महाराज जी अब धरा पर नहीं रहे। जी हाँ, किसी दूसरे का चिता को दिखा दिया जी कि महाराज जी आज शेष हो गए। नहीं, महाराज जी के आश्रम में रहने वाले एक वृद्ध वयोवृद्ध संत का निधन हुआ था, उसकी बुरी खबर फैला दिए लोग। लेकिन महाराज जी स्वस्थ हो गए और मस्त होकर के आप देखते हैं क्या मस्त और आनंद में चलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आज भी वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं, लगा रहे हैं, लाखों करोड़ों भक्त उनके लाइन से दर्शन कर रहे हैं। जी हाँ। अब रही बात कि नाम का क्या चमत्कार है और क्या प्रभाव है। जी हाँ, नाम का चमत्कार। अब बताइए, ऐसा कोई है विज्ञान जो कि आपको दोनों किडनी फेल हो और डॉक्टर लोग इनको महाराज जी को कहे थे कि 2 वर्ष ज्यादा से ज्यादा आप 3 वर्ष तक ही संसार में जी सकते हैं, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी राधा रानी की बनी कि आज 18 से 20 वर्ष तक उन्होंने पार कर चुके हैं और आनंद ही आनंद में रह रहे हैं। चेहरे पर उसी तरह चमक भी है। चमक तो राधा रानी की लालिमा उनके शरीर में समाई हुई है। जी हाँ, ये तपस्या का कारण है। जी हाँ, इधर करीबन 4-5 साल से जब से वो इंटरनेट आया तब से ज्यादा बाबा को जानने लगे। ना पहले सिर्फ वृंदावन तक ही सीमित थे बाबा, सीमित थे।
लेकिन वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण और किशोरी जी की कृपा अगर चाहिए, वृंदावन सब कोई पहुंच नहीं सकता। जब तक राधा रानी की कृपा नहीं हो, आप टिकट बना सकते हैं, रिजर्वेशन बना सकते हैं, लेकिन राधा रानी का आज्ञा नहीं हो तो इंसान क्या, देवता तक भी वहां प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि वृंदावन कोई साधारण धाम नहीं है। भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने जिस धरा पर इतना सारा लीलाओं का गायन किया गया, और आज भी आपने कुछ दिन पहले कृपालु जी महाराज को भी नाम सुने होंगे। जी हाँ, सुने हैं। जिन्होंने प्रेम मंदिर को बनाया वृंदावन में। जी हाँ। उस जगह पर पूरे वृंदावन शहर का जितने कूड़ा करकट था, मैं वहां उपस्थित था, उनके गुरुकुल में मैं पाठ करता था उस समय। तो मैं बचपना में जब पढ़ाई कर रहे थे तो कृपालु जी महाराज कहते थे, अरे यहाँ पर ऐसा अभी गंध आ रहा है, आने वाले समय में यहाँ पर सुगंध ही सुगंध बिखरेगा। आज वो जगह प्रेम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। प्रेम मंदिर के नाम से वह प्रसिद्ध है, और वृंदावन जाने वाले लोग प्रायः प्रेम मंदिर का दर्शन करते हैं। ये संत का कृपा है, संत का चमत्कार है, और संत की सोच है। ये वही भक्त करते हैं जिन पर ठाकुर जी की कुछ कृपा हो, जिनके ऊपर गुरुओं की कृपा हो। अन्यत्र वह भटक जाते हैं इस संसार में। भटकाने के लिए तो बहुत कुछ है, सुरा, सुंदरी, धन, यौवन, ये सब तो माया है संसार का, जो कि अपने ओर खींचता है। कोई जाना नहीं चाहता लेकिन स्वयं चला जाता है। अच्छा बाबा, एक सवाल और मेरा, हमें माया किस तरह अपनी ओर खींचती है और इसके साथ ही स्त्री की मोह में फंसा के रखती है? देखिए, स्त्री कोई साधारण चीज नहीं है। आज जो हम स्त्री को भला बुरा या फिर लोग ऐसे ऐसे करते हैं, जी हाँ, वो तो बहुत गलत करते हैं। आज अगर माता न होती तो हम आप इतना ज्ञान नहीं बना सकते। जी हाँ बाबा, ये बात तो बिल्कुल आपने सही कहा। तो जननी ही सर्वोपरि है। लेकिन जननी, देखिए, हम लोग जिस प्रकार से मोह में फंसने का कारण, मोह में तब तक फंसता है जब तक उसको ज्ञान नहीं रहता। जी हाँ। और जब ज्ञान उसके पास हो जाता है तो मोह स्वतः दूर होने लगता है उससे। माया तब संसार में घेर लेता है जब स्वतः आप मायावी बन जाएंगे। इसीलिए माया उसको सताती है जो माया को भोग करना चाहता है। जी हाँ। और जो माया को भोग करना चाहता है वह मायावी हो जाते हैं और उसके अंत हो जाते हैं। अभी हम लोगों ने स्त्री पे बात की। कुछ लोग कहते हैं कि प्रेमानंद महाराज लव मैरिज के खिलाफ है, इस पे आपकी क्या राय है? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। कहते हैं कि प्रेमानंद महाराज लव मैरिज के खिलाफ हैं, ये गलत बात है। लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं देश में। ऐसा नहीं है कि अब जिन्होंने अपने इष्ट को मतलब प्रेम करने वाले राधा रानी को ही सुमरन कर रहे हैं, तो वो प्रेम करने वाले लोगों से कैसे विरक्त बात करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें कहा है प्रेमानंद जी महाराज, जो उनकी बात को जो समझ जाए और लोग जो समझें, तो सबसे बड़ा बात तो ये है, समझना भी एक कला है। समझ के समझना भी एक समझ कहलाती है। 4 समझ को समझाया गया है। तो ऐसा बात नहीं है। प्रेमानंद महाराज ने सिर्फ लव मैरिज अपराध नहीं है ऐसा उन्होंने कहा। अपराध तो तब होता है जब जो आप प्रेम शरीर तक ही सीमित रह जाए। जी हाँ, बिल्कुल। कि प्रेम की वासना को भूख मिटाया, उससे छोड़ दिया, पता लगा कि कहाँ चला गया, नहीं चला गया। आज बहुत से आपने ऐसा जनरेशन में आपने मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, समाचार के माध्यम से आपने देखते होंगे। जी हाँ। ये पाप है, क्योंकि तुमने सृष्टिकर्ता जननी के साथ में छल किया। तुम्हें कोई अपराध क्षमा नहीं करेंगे ठाकुर जी। और जो लव मैरिज करते हैं और वह भक्ति इतना भावना से, प्रेम से भगवान को दोनों मिल करके और ठाकुर जी की उपासना करते हैं, तो उससे बड़ा तो और कोई सच्चाई है ही नहीं है। इसलिए गलत को गलत नहीं कहा जाए। गलत शब्द तब होगा जब आप अपने मानसिक सोच के द्वारा गलत कर रहे हैं। जी हाँ। लव करने वाले तो आज बहुत से हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन शारीरिक संबंध को ही सिर्फ यदि समझा जाए कि ये प्रेम है तो ये गलत है। जी हाँ। लेकिन प्रेम तो आनंद है। जी हाँ। प्रेम तो अक्षुण्ण है, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। जी हाँ। और प्रेम ही संसार को, इस धारा को चला रही है। इसीलिए हम लोग आज प्रेमानंद जी के महाराज के ऊपर में कुछ वार्तालाप कर रहे हैं और दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि कभी भी लव मैरिज और प्रेम विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए।
क्योंकि आपका सच्चाई प्रेम हो सकता है, लेकिन आप जिससे प्रेम कर बैठे हैं उसके मन मस्तिष्क में पता नहीं ठाकुर जी के प्रति विरक्त है, राग है, अनुराग है, द्वेष है, ये समझ पाना बहुत मुश्किल कार्य है। इसलिए माता और पिता को देवता का उपाधि दिया गया है, मातृदेवो भवः। जी हाँ। और वेद में लिखा है कि मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। जी हाँ। इसलिए माता पिता के द्वारा जो विवाह होती है वह कोई साधारण विवाह नहीं है, वह एक वरदान के रूप में साबित होता है। जी हाँ। इसलिए लव मैरिज के चक्कर में न पड़े तो अच्छा है, लेकिन अगर पढ़ते हैं तो वह भगवान के जो भक्त हों, जो आपके जन्म जन्मांतर तक आपके साथ निर्वहन करें, जी हाँ। उसे प्रेमानंद महाराज ने भी सराहनीय कहा। मतलब कहने का अर्थ यह है कि हम लोगों को प्रेम विवाह से कोई परेशानी नहीं है, हम लोगों को उन लोगों से सतर्क रहना है जो प्रेम के नाम पे हमारे साथ खेलते हैं। जी हाँ ना, जो शारीरिक संबंध बनाने के बाद उस प्रेम को भूल जाते हैं। जी हाँ। तो वो पाप हो जाता है, और वह पाप ऐसा हो जाएगा कि वज्र लेखो भविष्यति। किसी जननी के साथ, किसी सृष्टिकर्त्री के साथ आपने धोखा किया, उसका परिणाम आपको भोगना ही पड़ेगा। जी हाँ। अच्छा बाबा, एक सवाल और मेरा, उनके 5 ऐसे सच प्रमुख बताइए जो आज तक किसी को ना पता हो। जी हाँ, 5 प्रमुख सच देखिए, वृंदावन में बाबा श्री प्रेमानंद महाराज ने आज पूरे दुनिया जान गया। क्या जान गया? कि उनके सभी धर्म के लोग मानते हैं। पहला तो उनकी सच्चाई यही है। जी हाँ। क्या हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने धर्म हैं, सबने प्रेमानंद महाराज को मानता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये बहुत बड़े संत की बात है। जी हाँ। और दूसरा देखिए, उनका सबसे बड़ा लाभ, मतलब कि कोई पैसे का लोभ नहीं करते। जी हाँ। आपने किसी से चंदा लेते हुए या चंदा दान करते हुए आपने देखा प्रेमानंद जी महाराज के बारे में? बिल्कुल नहीं। कोई 1 रुपया तक भी अगर दर्शा दे नहीं। तो मैं उसको समझ जाऊं कि ये व्यक्ति सही बता रहे हैं। जी हाँ। लेकिन वह लोग उनके पास में पैसे का भी नहीं है। और तीसरा, फेमस होने के बाद भी आज तक वृंदावन को उन्होंने नहीं छोड़ा। जी हाँ। सबसे बड़ा बात इनको महान संत बनाने का ये हुआ। और चौथा है इनका कि दोनों किडनियां खराब होने के बाद भी आज 20 वर्ष तक उन्होंने जीवित हैं। 5वां, स्वामी प्रेमानंद महाराज ही साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, ये मैंने दावा के साथ कह सकता हूँ। आपने वृंदावन में आप प्रेमानंद महाराज को भी देखे होंगे कि कहीं राधा रानी को नौका में बैठा करके, जी हाँ, कभी फूलों से भरी हुई टोकरी उनके ऊपर डाली जाती है। तो ये पुष्प वर्षा के पुष्प चढ़ते हैं वर्षासी। जहाँ भगवान की कृपा हो जाती है तो वहां पर कहने की क्या बात है। और ये साक्षात अवतरित पुरुष हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब रहा, मैं उनके साथ में 5 पांडवों को दर्शन कराना चाहता हूँ कि ये कलियुग का पांडव हैं। उनके 5 शिष्य? हाँ, शिष्य नहीं, ये पांडव लोग हैं कलियुग के। मैं एक दावे के साथ कहता हूँ, इनके पास में जो है रामचरण बाबा, ये उनके रिश्ते से भतीजा है, अपना सगा भतीजा है। जी हाँ, बिल्कुल। प्रेमानंद कोई साधारण परिवार में नहीं थे, राज परिवार के पुत्र थे। तो बोलिए, सारा दौलत को छोड़कर त्याग करके ही उनके भतीजे भी तो उनके शरण में आ गए। जी हाँ। और दूसरा है आनंद प्रसाद जी, एक बहुत बड़े उद्योगपति थे। आनंद प्रसाद जी के बारे में सारा भारतवर्ष के लोग जानते हैं कि ये कैसे उद्योगपति थे। सारा एकदम कल पुर्जा कारखाना को त्याग करके प्रेमानंद का शरण मिल गया, सारे को त्याग दिया। और तीसरा है नवनगरी बाबा, एक भारतीय सेना के बहुत बड़े अफसर रहे। हाँ, बोलिए, सारा दौलत अफसर होने के बाद में भी वो कोई भक्ति करने वाला चीज है क्या? लेकिन जब भक्ति मिल जाता है, जब भक्त को भगवान मिल जाता है तो वहां शरणागत हो जाता है। ये रोल उनका भी बना हुआ है। और महामाधुरी बाबा IIT के सहायक प्रोफेसर रहे। जी हाँ, IIT के प्रोफेसर रहे, ये हमने भी पढ़ा है बाबा। तो बताइए क्या कमी है उनको? घर में भी बैठ के भजन कर सकते थे। सारे शोहरत पाने के बाद में भी वह त्याग करके स्वामी जी महाराज के शरण में पड़े हुए हैं। और ये चौथा पुरुष हैं। और 5वां पुरुष जो हैं WWE के प्रसिद्ध फाइटर
जी हाँ। रिंकू सिंह इनका नाम है, जी हाँ। जो बाबा के साए में चलते हैं। बोलिए, सारा दौलत उनको फाइटर होने के बाद प्रसिद्धियां कौन प्राप्त नहीं करना चाहता? सही बात है। पर त्याग कोई कोई कर पाता है। जी हाँ। जहाँ लोगों का पहुंचना सपना होता है, वहां से इन लोगों ने अपना सारा सुख संपत्ति को छोड़कर बाबा का शरण लिया। और वो प्रेमानंद जी महाराज को करोड़ों में किसी एक को मिलता है उनकी शरण और सानिध्यता। ये बड़ी बात है। जी। सबसे बड़ा बात है कि जब त्याग हो जाता है मनुष्य के अंदर में, तो कुछ स्वार्थ बचता ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। आपने देखे होंगे कि भक्ति से, प्रेम से दौड़ के दंडवत प्रणाम करके जी हाँ, सारे भक्तों का सम्मान करते हैं ये लोग। सही बात है। तो ये अवतार का चिन्ह नहीं है तो और क्या हो सकता है इस कली युग में? जी हाँ, बहुत। मीठा बोल और सत्य बोल को सभी श्रवण करना चाहते हैं। आज अमृत रूपी शब्द को भगवान प्रेमानंद महाराज के मुखारविंद से निकला हुआ आज करोड़ों नहीं असंख्य लोगों ने उनके वाणी के द्वारा अपने कुकृत्य को त्याग करके संत मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दिए हैं। जी हाँ। ये अनहोनी है, ये चमत्कार नहीं है तो और क्या हो सकता है? अच्छा बाबा, एक सवाल और। हमने देखा है कि हिंदू तो हिंदू ऐसा पहला संत है जिसके लिए मुसलमान तक भी अपने किडनी तक देने को तैयार हो गए। जी जी, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें महाराज जी का कहना साफ है कि धर्म तो अनेक हैं, पंथ रास्ते अलग अलग हैं, सभी का धर्म का प्रेमानंद महाराज का कहना है कि लास्ट में ना तो कोई हिंदू बचेगा और ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, सबको प्रभु के पास जाना है। तो वह प्रभु कौन है? तो रास्ता अलग है। कोई मुस्लिम धर्म से है, वो भी अपने आराध्य को पूज रहा है, कुछ ईसाई हैं वो अपने आराध्य को पूज रहे हैं, सनातन। पर इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत जो समझ लिया, जो सीख लिया, वही सोच प्रेमानंद को महान संत बनाता है। आपने देखे होंगे कि कई मुस्लिम धर्म के लोग महाराज जी के चरणों में बैठ करके उनका वाणी को कथा श्रवण कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ तक मुस्लिम लोग का कदम बढ़ाए, उठ करके आगे आ करके कि महाराज जी आपकी आज्ञा हो तो मैं अपना दोनों किडनी तक निकाल करके दे। बोलिए। हाँ बिल्कुल, ये पूरा वायरल हो। जबकि ये भ्रांति फैला है लोगों में कि कभी मुसलमान हो नहीं सकता सनातन का। अभी प्रयागराज का कुंभ लगा था, आपको एक दृष्टांत देता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, हमारे तो वही चाहते हैं। प्रयागराज मैंने जब दर्शन करने गया, जी हाँ, महाकुंभ में मेला तो बहुत भयंकर था। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन हमारे गुरुजी का वहाँ कैंपिंग लगा हुआ था, उसमें हमने भी पहुंचा। जी हाँ। तो पहुंचे तो गुरुजी बोले पहले तो तुम स्नान करके आ जाओ। स्नान वगैरह करने के बाद मैंने जब कुटिया पर आए तो बगल में देखे कि एक कुटिया में महात्मा, बहुत बहुत प्राचीन महात्मा बैठे हुए हैं। तो मैंने गुरुजी हमको बोले कि जाइए वहां पर बगल में, वहां पर एक बाबा है, उनका दर्शन कर लीजिए। गुरुजी की कृपा हुई, मैं चले गया। जी हाँ। भावुक बस की महान संतों का आज दर्शन होगा। तो जब मैं गया तो वहां क्या देखते हैं कि महाराज जी आंख बंद करके जो है ध्यान कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अब कैसे हमको कैसे देखेंगे। हमने देख लिया, प्रणाम करके वापस लौटने लगा। तो उन्होंने कहा बालक बैठ जाओ। मुझे आश्चर्य हुआ इस चीज को देख करके कि इन्होंने देखा कैसे हमें। मैं कौतूहल बस उनके पास बैठ गया। आप विश्वास कीजिएगा, उनकी इतने प्राचीन थे कि ये सब पक चुके थे और ये इतना लंबा था लटका हुआ। आईब्रो यहाँ नहीं, पूरे चमड़ा इनका झूल के इतने वृद्ध थे कि ये चमड़ा झूल करके यहाँ तक लटका हुआ था, जिससे कि आंख की दृष्टि कभी बिल्कुल दिख नहीं सके। और आध्यात्मिक दृष्टि से जब उन्होंने मुझे देखा तो बैठे और दर्शन करने के बाद उन्होंने पूछे कि आप किधर से आया? मैंने काशी विश्वनाथ से आया। तो काशी विश्वनाथ का उन्होंने कहा कि विश्व काशी में बसिए सदा। जी हाँ, संत जी कह रहे हैं कि काशी में बसिए सदा, कबहू न कीजिए पाप, दया दान धर्म रुचि रहे और गंगा नहाया जाए, विश्वनाथ दर्शन किए ते ही मुक्ति मिल जाए। मानव जीवन धन्य है जो कोई काशी देख, विश्व में जन्म लिए मात्र यही फल लेख। जो एक बार काशी का दर्शन कर लेता है
तो पूरे विश्व में जन्म लिया हुआ उसका सार्थक हो जाता है। जी हाँ। तो मैंने महात्मा जी के चरण स्पर्श बंदन करना चाह रहे थे, महात्मा जी ने कहा कि दूर से ही सीताराम कर लीजिए, और अभी तो मैं दर्शन के लिए हूँ, स्नान करेंगे। और फिर मुझे पता नहीं चला कि महात्मा जी किधर चले गए, स्नान करने के लिए निकले कुटिया से, बोले मैं स्नान करके आता हूँ। उस दिन आपको शाही स्नान था जी हाँ। और जो वो संगम में गए सो और लौट के कुटिया में फिर आए ही नहीं। फिर मैं प्रतीक्षारत रह गया। तो गुरु जी को जब ये बात बता रहे, बोले वो दिव्य संत हैं, वो तो जल के माध्यम से भी कहीं चले जाते हैं। स्वामी जी एक सवाल और, सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मंदिर तो बहुत हैं, लेकिन आपका प्रश्न है कि बड़ा मंदिर कौन है। कहता है कि शमशान से बड़ा कोई और मंदिर हो ही नहीं सकता। जी हाँ। जहां पर कि शमशान में लोग न अपना जाति देखते हैं, न रुतबा देखता है, न किसी प्रकार का घमंड वहां रह जाता है। केवल वहां सिर्फ एक सच्चाई ही होती है, और सच्चाई यही है जो खाली हाथ आए हैं वही खाली हाथ शमशान भूमि से जाएंगे। जी हाँ। इससे बड़ा और कोई मंदिर नहीं हो नहीं सकता। इसीलिए वहां पर भी देखिए आप कहा जाता है कि राम नाम सत्य है। जी हाँ बिल्कुल। सबका यही गत है। तो ये शब्द जो है राम से जुड़ा हुआ है, अर्थात भगवान शिव जी के अंदर में शमशान भूमि पर बैठे हुए हैं, और लिखा हुआ है कि श्मशाने स्वक्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा। भगवान शिव का निवास स्थल ही है और वहां क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। इसलिए शमशान से बड़ा कोई और मंदिर नहीं हो सकता है। जी हाँ। जैसे कि अभी मैंने एक दृष्टांत मैंने भी देखा, मैंने भी सुना हूँ, आप लोग भी देखे सुने होंगे। जी हाँ बिल्कुल, बोलिए। कि स्वामी रामभद्राचार्य जी के बारे में जी और प्रेमानंद जी के बारे में कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया। जी हाँ। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इस पर मैं भी कुछ लाइन कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सुनाइए। मैं ऑडियंस को अपना बताना चाहता हूँ कि प्रेमानंद महाराज और रामभद्राचार्य के बीच कंट्रोवर्सी हुई नहीं थी। इंटरव्यूअर्स जानबूझ के ऐसा सवाल पूछते हैं कि उनके बीच कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सके और उनके चैनल पे ज्यादा से ज्यादा व्यू आ सके। वो चाहते हैं, इंटरव्यूअर चाहते तो वो क्लिप को काट के हटा सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया और बल्कि क्लिप को काट के दूसरे के चैनल के माध्यम से वायरल किया ताकि ज्यादा टीआरपी आ सके। तो ये गलती मीडिया की है ना। जी हाँ बिल्कुल। गलती ना रामभद्राचार्य जी का है और ना ही प्रेमानंद महाराज का है। जी हाँ। और वो दोनों तो आपस में एक संत हैं, और संतों का सम्मान। अभी राजेंद्र दास जी महाराज पहुंचे थे। जी हाँ। आप देखे होंगे। जी हाँ, हमने कितनी सरलता, कितनी सुगमता। हम तो उनका कुछ वर्णन नहीं कर सकते विशेष, लेकिन उनसे एक स्तोत्र का श्रवण किया और कहे कि महाराज जी आपके मुख से मुझे सुनना है, और वह जमीन पर बैठ गए। ये महान संत बनाता है उन्हें। जी हाँ बिल्कुल। और उन संतों से श्रवण किया। फिर राजेंद्र दास जी करवद्य प्रार्थना करते हैं महाराज जी से कि मैंने स्तोत्र को सुना दिया, अब आप अपने आसन पर आ जाइए। तो फिर उनको पकड़ करके बिठाया गया। तो ये सब परंपरागत को देख करके प्रेम ही उपजता है, ना कि ईर्ष्या उसमें उत्पन्न होती है। तो ये दिखाने वाले का गलती है जो कि काट छांट करके क्लिप बना करके और लोगों के बीच में पेश कर देते हैं। जी हाँ। संत कभी कुछ माताएं बहन भी उग्र हो गई थी प्रेमानंद महाराज की बात पर। जी हाँ बिल्कुल। कि ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। अरे तुम्हारी सोच समझ नहीं आ रही है उनकी शब्द को। जी हाँ। हमारी समझ यदि आ जाए तब तो ऐसे महान संतों को कभी हम अपमानित करने का कोशिश ही नहीं करेंगे। जी हाँ। लेकिन सूर्य के ऊपर अगर कंकड़ पत्थर धूल फेंका जाए तो वह सिर्फ अपने ही ऊपर लगेगा, ना कि सूर्य के ऊपर जाएगा। स्वामी जी सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रंथ तो अभी वर्तमान कली काल में सबसे बड़ा ग्रंथ जो है आपको श्रीमद् भगवत गीता है। इसलिए सबसे बड़ा ग्रंथ मैंने इसको मानता हूं कि एक ही गीता है ऐसा जो इसको पढ़ने से पुनर्जन्म नहीं हो सकता। जी हाँ बिल्कुल। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, यह ग्रंथ में लिखा हुआ है, श्रीमद् भगवत गीता पर ही लिखा हुआ है। इस पर मैं भी अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल। भगवत गीता एक ऐसा पुस्तक है कि आप जब भी परेशानी में हो
बीच का पन्ना खोलें और जिस पन्ने पे, जिस लाइन पे आपकी नजर पड़ती है वही आपके प्रश्नों का उत्तर होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बस आपको पढ़ करके समझ पाना बहुत कठिन कार्य है। अगर हमारे प्रेमानंद महाराज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें प्रेमानंद महाराज को लेकर कि आपकी क्या राय है।